Hello everyone, I am Simran and you are watching Success Stories by Trident Communication. Our today's guest is Ritu Singh, an international celebrity astrologer. Hello Ritu ji, how are you? Fine, Simran, आप कैसे हो? I'm fine, thank you. Okay, so astrology for me is like कि हम horoscopes पढ़ लिए हमने newspapers में या magazines में, but actually exactly होता क्या है? हाँ, ज्यादातर लोग जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में पढ़ लेते हैं उसी को सच मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर भी अपना चेंज कर लेते हैं, मूड चेंज कर लेते हैं, बिहेवियर तो नहीं। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं ज्यादातर पढ़ लेते हैं कि आज न्यूज़पेपर में ये था, हमारे साथ ये होना है, हमारे साथ ये दुर्घटना होनी है, अच्छा बुरा कुछ भी सिमरन, और वो बड़ा ना डिपेंड हो जाते हैं और वैसे ही उनका मूड सुबह से वैसे ही हो जाता है कि आज तो ये होना ही होना है। तो मैं यहाँ पर बस आपके सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी ट्राइडेंट कम्युनिकेशंस को कि आपने आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसमें देखिए एक बहुत बड़ा मिथ है सिमरन, और इसको हम पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरा गलत है। क्या होता है, जब भी हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे आप हो या किसी का भी हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उसमें 3 मेन चीजें होती हैं। एक तो हमारी जो कुंडली में योग होते हैं, दूसरा दशाएं होती हैं, और तीसरा गोचर ट्रांजिट। तो हमारा जो मैगजीन वाला प्रेडिक्शन है ना, वो सिर्फ गोचर पर आधारित होता है, ट्रांजिट बेसिस, जिसको हम कहते हैं कि प्लैनेट्स जो मूवमेंट करते रहते हैं कि आज हमारे किस भाव में है, कल किस भाव में रहते हैं। ओके, तो वो सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि बड़ा ना वो एक तरह से मिनिमाइज कर दीजिए आप, प्रेडिक्शन का सिर्फ एक भाग सत्य होता है, उसका बहुत छोटा सा भाग, तो उस पर हम पूरा डिपेंड नहीं हो सकते। और अगर वैसे भी आप देखिए तो एक ही राशि के कितने सारे लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, तो सेम वही 4 लाइनें सब पर कैसे सत्य हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो इन पर बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्या बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जब आप प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप रीड करवाइए, उसके बाद ही देखिए। पेपर और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कंसीडर। ठीक है। तो मैं अब नहीं करूंगी बिकॉज मैं भी उनमें से हूँ who reads the newspapers, उसमें लिखा हुआ है यार ऐसा ही होगा अब तो मेरे साथ। हाँ, बहुत छोटा सा भाग है, चलो 10% उसका आप मान लीजिए 100% में मतलब ये समझ लीजिए 2-3% वो सत्यता होती है उसमें, बस इतना समझो। ठीक है, तो ओके, सो व्हाट गॉट यू, लाइक आपको कैसे इंटरेस्ट आया एस्ट्रोलॉजी में? अच्छा, मुझे लगता है सिमरन, मुझे नहीं, एस्ट्रोलॉजी को ही मुझ में ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि देखो, हमारा प्रारब्ध ये डिसाइड करता है कि हमें क्या चुनना है ना, हमारा जीवन कैसा होना है, और खास तौर से हमारा जो जॉब है, कर्म क्षेत्र जो हमारा होता है, क्या कर्म हम करते हैं। तो ज्योतिष विद्या तो एक ऐसी विद्या है कि ये खुद चुनती है लोगों को, ये बहुत आध्यात्म से जुड़ी हुई विद्या है, जिस पर ईश्वर की ब्लेसिंग्स होगी, वही व्यक्ति इस विद्या को अपना सकता है। तो मुझे लगता है कि बचपन से ही मुझे ना ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट रहा, और खास तौर से क्यों रहा, मैं आज आप बहुत राज की बात बताती हूँ सिमरन। बचपन से हम सुनते हैं ना कि कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी बात हुई, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि साइंटिफिकली क्या रीजन है, क्या प्रूफ है। मतलब हर बात को हम साइंस पे की कसौटी पर कसना चाहते हैं, ये आप जानते हो अच्छे से। मुझे पता है, ये लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जिस पर हम साइंस को प्रूफ करें। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जिस पर कि हम साइंस को प्रूव कर सकते हैं। आप देखो कितने पुराने टाइम से, हजारों साल पुराने जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वो भी सत्य हो रही हैं, और हुई भी हैं, जिनका हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि ज्योतिष ज्यादा सत्यता के करीब है इंस्टेड ऑफ साइंस। एक ये बड़ा रीजन था, मुझे लगता था क्यों हम बोलते हैं कि ये साइंस के अकॉर्डिंग देखो तो सही, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग चीज सच है कि नहीं है। तो ये इसलिए मैंने इसमें बहुत अध्ययन किया, पीएचडी की, स्टडी बहुत की कि क्या है। हम बोल देते हैं कि ये ग्रहण लगना है, ठीक है, क्लिप्स आते हैं क्लिप्स, और साइंस कहता है कि नहीं ज्योतिष नहीं है। लेकिन आप देखो सेम टाइम पे होता ही है ना, कितना भी आप कर लो, वो अगर आज से 20 साल बाद हमने बता दिया कि इस दिन ग्रहण, सूर्य ग्रहण पढ़ना है, तो वो पढ़ते ही पढ़ता है। तो कितना इंटरेस्टिंग विद्या है ये। तो सिर्फ एक ये रीजन है कि इतना इंटरेस्टिंग है, और लोगों की समस्याओं को दूर करना ये एक अपना शौक भी रहा शुरू से। तो कौन सी चीज है जिससे हम बहुत आसानी से लोगों को
फायदा पहुंचा सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, इसीलिए ये एस्ट्रोलॉजी इतना पसंद आया मुझे। मैं एक्चुअली बहुत बिलीव करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, बट चलो। काफी सारे मतलब आई हैव मेट मेनी पीपल जो मुझे लगता है वो जो बोलते हैं फिर वो चीज सच नहीं होती, तो एक बिलीफ सा हट जाता है। अच्छा, हाँ तो जी। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होता, देखो 100% सच हो ना हो ये तो डिपेंड करता है ना, आपने कितना किससे प्रेडिक्शन करवाया और किस तरीके से करवाया, है ना? क्योंकि बेस होता है हमारा हॉरोस्कोप रीडिंग, वैदिक ज्योतिष जिसको हम बोलते हैं, उसकी ब्रांचेस होती है बहुत सारी, न्यूमरोलॉजी है, टेरो रीडिंग है, कार्ड्स जो बहुत सारे होते हैं, ब्रह्मल ज्योतिष है, उसके अलावा वास्तु है, ये सब अलग अलग विधाएं हैं। तो आपने किससे कराई रीडिंग? ऐसा नहीं होता कि वो चीज सच ना हो, है ना? परसेंटेज थोड़े ज्यादा कम हो जाते हैं। ये ज्योतिष क्या है, इसको पहले समझना चाहिए। ये ना कभी भी जो डेस्टिनी है उसको चेंज नहीं करता सिर्फ, है ना, उसको इम्प्रूव करता है, आपको एक डायरेक्शन, एक गाइडलाइन देता है ज्योतिष। अगर आप ये सोच के जाओगे ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कि मुझे गाइडलाइंस मिलेंगी कि मेरे कौन से प्लैनेट्स अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, तो फिर देखना तो बड़ा मजा आएगा। फिर आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो चीज सत्य नहीं हुई, है ना? इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश हो रही है तो वो तो होनी है, लेकिन आपको उससे बचाने के लिए अम्ब्रेला चाहिए ना हाथ में। बस यही चीज है, यही आप समझो एस्ट्रोलॉजी को। तो ऐसा नहीं होता, सत्य तो होती है घटनाएं यार, बहुत सत्य होती है। तो आपका कोई, जैसे हॉरोस्कोप में काफी सारे साइन होते हैं, तो आपका कोई फेवरेट साइन जो आपको बहुत पसंद हो? देखो साइन तो सारे ही अच्छे होते हैं, हर साइन की अपनी अपनी खासियतें, विशेषताएं हैं, खूबसूरती है ना? मेष लगन से लेके आपकी मीन लगन तक सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। मगर एक अगर आप पूछो फेवरेट, तो मुझे स्कॉर्पियो साइन बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा भी है लगन स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो की ना आप कैपेबिलिटी उसकी आप नाप नहीं सकते हैं। अगर कभी तुमने देखो बिच्छू, जो अर्थ होता है बिच्छू जहाँ रहता है, उसका जो बिल होता है, रहने का स्थान, वो कितना गहरा और लंबा है उसका पता नहीं लगा पाता कोई, पता है ना? सेम स्कॉर्पियन लोग होते हैं, उनकी जो योग्यताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, वो इतनी ज्यादा होती है। एक तो मल्टीटास्किंग होते हैं ये लोग, और बहुत परफेक्ट होते हैं किसी भी काम को करने में। आप एग्जाम्पल से हमारे मोदी जी को ले लीजिए, और प्राइम मिनिस्टर स्कॉर्पियो लगन है उनका। तो ये कब क्या करते हैं, क्या प्लान इनके मन में चल रहा है, और एक चीज कॉमन है कि जरूर इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है। जैसा मैंने अभी देखा और उसको, तो जितने देखे उसमें 70% लोग एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो ऐसी कुछ खासियत है स्कॉर्पियो, इससे मुझे ये ज्यादा पसंद है वृश्चिक लगन। ओके, तो बेसिकली स्कॉर्पियो लाइक वो राशि के मतलब कुंडली में लिखा हुआ आता है, इट्स नॉट ऑन डेट्स और मंथ्स, वो कुंडली में लिखा हुआ आता है। दोनों चीज सही है। देखो डेट्स और मंथ्स वाला है, ये वेस्टर्न पद्धति होती है, ये हमारे यहाँ मान्य नहीं है। हमारे जो हिंदुस्तान में, इंडिया में हम लोग वैदिक ज्योतिष को मानते हैं। तो इसमें जब आपका बर्थ होता है उस टाइम पे एक आप ये समझ लो कि जो आकाश की पोजीशन, आकाश में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, और हमने एक स्नैपशॉट ले लिया उसका, ठीक है, कि सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, बुध यहाँ है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका एक ड्रॉ कर दिया गया हॉरोस्कोप। ओके, उसमें आपका जो मून साइन आया या जो सन साइन आया उस पर आधारित होता है हमारा ये जो प्रेडिक्शन होता है कि आपको आपकी राशि मीन है या आपकी राशि कन्या है, वो उस पर आधारित होता है, और वही वैलिड भी है। वो आपको बहुत सत्य के करीब लगेगी चीजें, तो गलत तो उसको भी नहीं कह सकते, अपने अपने मानने की बात है ना, हम किसको ज्यादा मानते हैं। कि मुझे भी स्कॉर्पियो बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी स्कॉर्पियो ही हूँ। अरे वाह, क्या बात है ना, कि व्हाट अ कोइंसिडेंट, इसीलिए देखो हमारी मुलाकात हुई आज। बहुत तरक्की करोगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है तुम्हारे लिए, बहुत तरक्की करोगे आगे, है ना? थैंक यू सो मच। 1 साल के अंदर आप देख लेना, कुछ ना कुछ बड़ी अचीवमेंट मिलेगी सिमरन आपको, 1 साल के अंदर बड़ी अचीवमेंट, बहुत अच्छी। कैसे? मुझे सबसे पहले मुझे फोन करना। डेफिनेटली मैं आपको सबसे पहले कॉल करूंगी। बहुत खुशी होती है अपने बारे में से सुन के। दो ओके, बहुत अच्छा साइन है, योग बहुत होते हैं, बट इन्हें ना पहचान नहीं होती, ये भूल जाते हैं। एक्चुअली स्कॉर्पियन की जो माइनस पॉइंट क्या है ना, उन्हें खुद ही नहीं पता, उन्हें कोई याद दिलाने वाला चाहिए कि भाई तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तुम तो गाना भी अच्छा गाते हो, है ना, लिखते भी अच्छा हो, लेकिन वो भूल जाते हैं। उन्हें अपनी ही योग्यताओं का ना एक मतलब ध्यान नहीं रहता है कि क्या क्या वो कर सकते हो, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे तो। ये सबसे खास बात है स्कॉर्पियन की। चलो देखते हैं क्या होता है विद इन 1 ईयर में। बहुत अच्छा होगा। तो
basically how can we use astrology to have a better मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग अपनी लाइफ को कैसे like astrology से जोड़ के अच्छा बना सकते हैं. कैसे अच्छा बना सकते हैं? देखो like अच्छा बना गलत चीज सोच लेते हैं तो हम अच्छा कैसे बना सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से अपनी लाइफ को जोड़ के. सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी पे आपको बिलीव करना होगा सिमरन. आधे लोग तो आएंगे और कहते हैं मुझे बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं है लेकिन मैम बता दीजिए, तो आधी चीज तो वही खत्म हो गई है ना. आप अच्छा कैसे बनाओगे? जब किसी चीज को आप अपनाने जा रहे हो तो पहले तो आप उस पर बिलीव कीजिए, ठीक है ना. और जब भी आप अपना देखते हो हॉरोस्कोप तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको बता रहे हैं कि भाई आप पुखराज पहन लो तो क्यों पहन लो, क्या रीजन है, क्या हमारे कुंडली में दशा है. हर चीज की बेसिक नॉलेज हमें होती है हर सब्जेक्ट की. जैसे कि जो हमारा एजुकेशन एक चल रही है पद्धति, उसमें ज्योतिष की हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं होती लोगों को, तो फिर वो उसका फायदा भी नहीं उठा पाते. एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई इस ग्रह का ये काम है और ये हमारी कुंडली में इस स्ट्रेंथ के साथ मौजूद है, ठीक है, तभी हम फायदा उठा सकते हैं ना उसका. अब आप जैसे ये समझ लो, आपने थोड़ा सा आपको पता हो कि भाई हमारी कुंडली में सूर्य हमारा डेस्टिनी लॉर्ड है, भाग्येश है, 9th हाउस का लॉर्ड. एक सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको. और डिग्री वाइज बहुत वीक है ना, जैसे हम बोलते हैं नीच का है, उच्च का है, इतना थोड़ा सा फर्क पड़ता है. अब आप अगर आपको ये पता लग गया कि ये चीज हमारी बॉडी में कम है, सिंपल आप समझो किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो, देखिए बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ, वो आपको डॉक्टर ये बता देते हैं कि भाई विटामिन बी कम है, विटामिन ए कम है, आप कहाँ फटाफट उसका सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं. सेम चीज है, सेम चीज आप ध्यान में रख के एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, वो भी आपको यही बताते हैं कि आपका सन वीक है, चंद्रमा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बुध वीक है, और उससे संबंधित चीजें आपको रिकमेंड करते हैं. ऐसा अगर आप करोगे, जैसे सन का मैंने बताया, आप सन को जल देना शुरू कीजिए, एक माड़ी के रूबी आता है उसको पहन लीजिए. तो इनका क्या काम है, ये आपके शरीर में जो सन की स्थिति वीक थी उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे. तो सिंपल चीज है, जैसे जो डॉक्टर का काम है वही एस्ट्रोलॉजर का है, तब आप उससे फायदा उठा सकते हैं, अपने आप फायदा, बिना जाए. तो मेरा क्या है कि बिना हर चीज में एस्ट्रोलॉजर के पास जाए बिना आपको इतनी नॉलेज हो कि आप अपनी कुछ बेसिक चीजें खुद ही ठीक कर सकते हैं. डेफिनेटली होगा फायदा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो. आपको पता है ये चीज कम है तो उसको तो आप फिलअप तो कर ही सकते हो आराम से. डेफिनेटली कर सकते हैं. बहुत फायदा होता है. बहुत चीजें हम कभी कभी बहुत गलत चीजें करते चले जाते हैं लाइफ में. जैसे आपका डिग्री वाइज बहुत कम है, कोई आपका ग्रह मरकरी हो गया, और आप ग्रीन चीजें डोनेट करते चले जा रहे हैं, दान देते चले जा रहे हैं, है ना, अनजाने में, तो वो कम होते होते और कम हो गया. फिर लगता है कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, हम तो इतना दान दक्षिणा कर रहे हैं, इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या देना है, क्या लेना है, इसका पता तो होना चाहिए ना. सिर्फ ये गाइडलाइन है ज्योतिष. इतना अच्छा काम करते हैं कि आप डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं पड़ेगा आपको. मुझे समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज ऐसी मतलब ऐसी नहीं करनी चाहिए, हमको बहुत सोच समझ के देख के करनी चाहिए. बिल्कुल सोच समझ के. किसी ने कह दिया कि ये करते जाओ, मत करिए, है ना. उसका आप अपने ऊपर प्रभाव भी देखो ना उसका, कि मैंने 3 बार किया, उसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना. रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है तो उसको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए. जी फॉर श्योर, यही बोलेंगे लोगों को भी. हाँ जी. तो आपके हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर में, एक एस्ट्रोलॉजर ट्रस्टवर्दी और रिलायबल, उसके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज हो कि हम उस पे ट्रस्ट कर सके और रिलायबल हो पाए? क्या क्या तो बहुत क्वालिटीज होनी चाहिए, लेकिन जो बेसिक क्वालिटी है ना मेरे अकॉर्डिंग, उससे बहुत ना प्रैक्टिकल होना चाहिए, और सिचुएशन के हिसाब से प्रेडिक्शन, कितनी बातें आपको बतानी है. कौन, जैसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि हम जब पढ़ते हैं बुक्स तो उसमें लिखा होता है देश काल परिस्थिति, है ना. आप किस जगह पर हैं और मतलब किस स्पेस, कौन सी प्लेस पर है, और कौन सा टाइम है, और क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो ये सबसे पहला गुण है जो किसी भी एस्ट्रोलॉजर में होना चाहिए. एक व्यक्ति बहुत परेशान, निराश आ रहा है, फाइनेंशियली बहुत परेशान है, और उसको हम अभी तुरंत 1-1.5 लाख की पूजा बता दे रहे हैं, 2 लाख रुपए का पुखराज बता दे रहे हैं, उसके लिए तो क्या वर्थ है वो बताइए. कितना भी ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर है, ऐसा है, बहुत नॉलेज है हमें, लेकिन उसके लिए तुम बेकार हो गए ना. बिल्कुल, वो तो रोता ही हुआ वापस चला जाएगा कि ये कहाँ फंस गए, कहाँ चले गए. ठीक है, आपको उसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए. उसको सबसे पहले जो करना है ना, काउंसलिंग. एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे पहले एक बहुत अच्छा काउंसलर होना चाहिए. कि एक व्यक्ति जो इतने डिप्रेशन में आया आपके पास ना, तो पहले आप उसको रोता हुआ अगर आया तो उसको हंसते हुए भेजिए अपने पास से,
मेरा सबसे पहले ना सिमरन यही मेरी कोशिश होती है, कितनी भी परेशानी में कोई व्यक्ति आए वो मेरे पास से स्माइल करता हुआ ही जाना चाहिए। पहले तो आप उसको पॉजिटिव तो करिए ना, आप जब यही नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा उसका, ठीक है। तो बहुत काइंड होना चाहिए और मतलब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए ना, कि आप पहले उसको समझो कि वो व्यक्ति किस स्थिति में है, और सीधे सीधे अगर आपको कोई अनिष्ट दिख रहा है उसकी कुंडली में कि इसका एक्सीडेंट दिख रहा है, तो उसको किस तरह से आपको उसको बताना है। मैं कुछ लोग इतना निराश होकर आते हैं सिमरन की, मतलब किसी पंडित जी ने बता दिया कि मेरा तो अब कुछ होना ही नहीं है, मेरे ये केंद्र खाली है और मेरा तो प्रोग्रेस ही नहीं होगा। इतने लोग, मतलब मैं तो सिर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि अब इसको क्या बोलूं, है ना। तो चीजें कि आप पहले इतना डिमोरलाइज हो गए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला गुण यही होना चाहिए कि उसको पहले आप कितना भी नेगेटिव व्यक्ति उसको पॉजिटिव करो, उसे हैप्पीनेस, पहले खुश हो, तभी वो कुछ आपके उपाय करेगा। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजर को। और फिर ज्ञान ही तो देखो, नॉलेज तो होनी ही चाहिए, नॉलेज ही नहीं है तो आपको क्या देंगे हम, सिर्फ बातों से तो नहीं कह सकते ना। तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए और एक तरीका होना चाहिए उसको आपको बताने का। ओके तो मुझे पता चल रहा है कि किन पे भरोसा करना है और किन पे नहीं, कि हमें पता चल जाए। क्योंकि ज्यादातर मैंने भी देखा है जिन एस्ट्रोलॉजर्स के पास या कोई बाबा होते हैं उनके पास जाते हैं, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, दे स्ट्रेट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर कि आप इतना खरीदो, ये करो, वो करो, बहुत तामझाम ये सब बताते हैं। पहले इतना बता देते हैं कि अब देखिए लाल किताब, मैं किसी की कोई आलोचना तो नहीं करती, ठीक है, मैं भी मानती हूँ अच्छी चीज है, लेकिन लोग आते हैं, अब इतनी अच्छी चीज है लाल किताब, लेकिन उसमें क्या है कि हर किसी को एक ही उस पे तोलना है ना, किस व्यक्ति की स्थिति कैसी है। आपने 1 से 100 तक उपाय बता दिए, अब उस आदमी की कंडीशन है कि नहीं है, कि वो कितनी अच्छी विधाएं लाल किताब हमारी कितनी पुरानी है, और उसको अगर ढंग से थोड़ा सा करके बताया जाए ना तो उसका फायदा भी होता है। लेकिन अब 100 उपाय करने के बाद व्यक्ति की स्थिति आप सोचिए क्या हो जाएगी। रोज सुबह से शाम तक वो आपकी रेमेडी करता रहेगा तो और भी काम कब करेगा, कैसे काम चलेगा। तो बहुत ज्यादा व्यवहारिक होना जरूरी है कि आप कैसे क्या कर सकते हो, ठीक है। और देखिए पुखराज का ऑल्टरनेट हर चीज का होता है। आप बड़ का पेड़ होता है, उसकी जड़ अगर आप पहन लेते हैं तो वो आपको सेम पुखराज जैसा काम करेगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को कि इस व्यक्ति क्या अफोर्ड कर सकता है, तो उसको वही चीज बताई जाए, है ना। ये सबसे मेन है। हाँ जी, मुझे समझ में आ गई काफी सारी मेन चीजें, काफी अच्छा लग रहा है सुन के कि ये चीजें भी हो सकती हैं। आपकी कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो सच हुई हो, आपको याद हो, एंड वो मतलब ऐसे कोई बहुत मेमोरेबल मोमेंट हो आपकी लाइफ का? हाँ, ऐसे तो कई मोमेंट्स आए सिमरन, एक नहीं कई सारे, इतने सालों के एस्ट्रोलॉजी के जर्नी में, और प्रेडिक्शन बहुत सही भी हुई। प्रॉब्लम पता है कब आती है, जब आपने कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की होगी, जैसे कुंडली में मैंने अभी बताया कोई योग आपको खराब दिख रहा है और आपने बता दिया उस व्यक्ति को, जैसे किसी का मदर के लिए, फादर के लिए, ऐसा जनरली कई बार हुआ है। वो मतलब थोड़ा सा दुख भी देती है ये चीजें कि मैंने बता दिया कि आप थोड़ा इस डेट से इस डेट तक या इस मंथ में अपनी मदर का ध्यान रखिए, और अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मदर की इनकी डेथ हो गई, इस तरह की मतलब कई बार हुआ। तो इस समय थोड़ा सा बड़ा दुख भी होता है, तब लगता है यार क्या ये ज्योतिष है, और अगर कभी कभी लगता है ना क्यों बता दिया, तो ये इंसिडेंट थोड़ा सा निराशा वाला हो जाता है। बट ये भी देखो चीजें होनी होती है तो होती है, हम लोग एक माध्यम बन जाते हैं। और कभी कभी इतनी अच्छी न्यूज, अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है तो अगर हम बता देते हैं कि इस टाइम पे आपको लगनी है तो वो हो जाती है। मेरा जो सबसे अच्छा प्रेडिक्शन था ना लास्ट 2018 में, अमिताभ बच्चन जी को लेके मैंने कुछ प्रेडिक्ट किया था, और बहुत पॉपुलर हुई थी ये भविष्यवाणी मेरी, बहुत न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में, उनकी हेल्थ को लेके और उनकी मूवी को लेके। अभी करीब 2017 में शायद किया था मैंने, 18 लास्ट के लिए। तो सेम डेट पर वो हॉस्पिटलाइज हुए, मैंने थोड़ा लिखा था हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो उनके सामने आई। और जिस मूवी के लिए लिखा था वो मूवी भी उनकी हिट हुई, तो ये भी बहुत अच्छा था। साथ ही साथ लालू प्रसाद जी की हेल्थ को लेके कई चैनल वालों ने पहले लिया था मुझसे इंटरव्यू, तो उनका भी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होगी। और अगर कोई अच्छी यादों में बोलूं तो एक कपल आए थे हमारे पास, उनको 16 ईयर से बच्चा नहीं था, कोई भी चाइल्ड नहीं था। तो उनको मैंने कुछ रेमेडी बताई और उनका प्रेडिक्ट किया था मैंने। इवन 2015 की बात है, ये पुरानी बात हो गई, और 16 ईयर्स उनके मैरिज को ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैंने उनको कुछ मंथ बताया था कि मार्च से अप्रैल के बीच में आप कंसीव करोगे और बच्चा आपको वो नहीं होना है।
वो लोगों ने बिल्कुल, मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं था, निराश हो गए थे। और लेकिन आप सोचो, ईश्वर की इतनी कृपा रही कि उसी एग्जैक्ट टाइम पर उन्होंने कंसीव किया और उनको ट्विंस हुए। तो मैं इतनी खुश हूँ उस बात को लेके, अभी भी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि देखिए, होता तो सब भगवान की कृपा से है, लेकिन आपको एक माध्यम जब भगवान बनाते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कितना भी ऐसा लगता है, कितना थैंकफुल होना चाहिए हमें गॉड का कि उन्होंने किसी के चेहरे पे स्माइल लाने की वजह अगर आपको बना रहे हैं। तो ऐसे कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। मैरिज नहीं हो रही थी, एक लड़की है यहीं पर, उसकी भी बहुत टाइम हो गया था, उसका भी मैंने कुछ ऐसी प्रेडिक्शन किया कि इससे इस डेट से इस डेट के बीच में, तो ऐसे संजोग बने कि उसी टाइम पे शादी हुई। तो ये सब चीजें बड़ी खुशी देती हैं आपको, जब आप अकेले में बैठे हो सोचते हो। तो ये अच्छी यादें हैं, मेमोरेबल जो आप पूछ रहे हो। और सत्य तो होता ही है यार सिमरन, देखो आप कुंडली बना रहे हो, गणना अगर आपकी स्ट्रांग है, अगर आप पूरी गणना अच्छे से कर रहे हो, तो 100% चीजें सच होती हैं। बट क्या वो चीजें सच नहीं होती जिनको हम बार बार बोलते रहते हैं? मैंने सुना था कि जब हम किसी बात को बार बार बोलते हैं तो वो आई थिंक हमारे मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि वो घूमती रहती है और वो कभी ना कभी सच होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तुम आधी एस्ट्रोलॉजर तो आप खुद हो सिमरन, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। क्योंकि ये तो है ही है, इन सब चीजों से ये अलग, हम कुंडली देखते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी करते हैं, बट ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो थ्योरी है ना, कुछ एंजल नंबर्स होते हैं, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो अपनी टेक्निक्स होती हैं, ये डेफिनेटली बहुत काम करती हैं, और ये बहुत ना फास्ट काम करती हैं। लगातार आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो उसको तो सच होना ही होना है। एक बार आपका कुंडली देख के एक बार ग्रहों की स्थिति थोड़ी इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर आपने पूरे जुनून के साथ कुछ करना है तो वो होना है लाइफ में। तो मैं तो बहुत सारी मेरी इस पे वीडियोस है, अगर यूट्यूब में आपने देखा हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैं तो बहुत बिलीव भी करती हूँ, और किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो बताती हूँ उनको। एंजल नंबर्स भी बहुत काम करते हैं, कुछ अच्छे एंजल नंबर्स होते हैं, उनको आप लिखना शुरू करो और फिर देखो रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। सोचना तो चाहिए, माइंड तो हमारा द्वार है ना, जब तक माइंड में कोई चीज नहीं आएगी तब तक तो दिल तक पहुंचेगी नहीं, तो वो सच कहाँ से होगी, है ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, कर्म बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए। केवल भाग्य पे हम डिपेंड नहीं हो सकते ना, केवल लिखा है, इतना ज्यादा पर्टिकुलर भी नहीं होना चाहिए। जो यंग बच्चे आते हैं ना, उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि चलो इस एग्जाम में पास नहीं हुए, वो कहते हैं भाग इतना ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, तो उनको मैं बोलती हूँ कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे हाथ की लकीरें चेंज होती हैं, जानते हैं अच्छे से कि हर 4 महीने में लकीरें चेंज हो जाती हैं। जब हाथ की लकीरें चेंज हो सकती है तो डेस्टिनी भी तो चेंज हो सकती है ना। वो तो हो सकती है। मतलब आपके हिसाब से एक इंसान को एस्ट्रोलॉजी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसे अपने कर्म भी देखने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना सिमरन, की एक स्नैपशॉट खींच लिया गया बर्थ के टाइम पे, उसके बाद तुमने उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया, क्या नहीं किया, वो तो आपके ऊपर है ना। नहीं तो फिर तो एक सा ही रूटीन चलता चला जाएगा, इस जन्म में आपने ये किया, अगले जन्म में ये, तो आपको फिर भगवान ने इतना ब्रेन क्यों दिया है, हाथ क्यों दिया है ना। लकीरों से पहले तो फिंगर्स, उंगलियां होती है ना, तो पहले आप मेहनत करो फिर लकीरों को देखो अपने। तो बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के काम नहीं चलता, बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ सोचना, कुछ ना कुछ करना। आपके पास जितनी भी नॉलेज है और सब जो आपने अभी तक लाइफ में किया है, उससे आप लोगों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, तो आप उन लोगों को क्या बताना चाहेंगी कि अकॉर्डिंग टू यू ये सब क्या है? देखो, एस्ट्रोलॉजी ना ये फीलिंग की चीज है, आप जबरदस्ती किसी को इसमें बिलीव नहीं करवा सकते। जैसे हम कुछ खाते हैं तो जब तक टेस्ट हमें ही पता लगता है ना खाने के बाद, तो एस्ट्रोलॉजी पे आप जब इसको अपनाएंगे, जब इसके अकॉर्डिंग कुछ भी रेमेडी है या कुछ काम करेंगे, तभी आपको फील होगा कि आपको इससे क्या फायदा हुआ। हम जबरदस्ती हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आप 50 चीज बोल दूंगी, ये देखो ये साइंस है, ये हमारे 7 चक्रास हैं जो इसको कोऑर्डिनेट करते, सब कुछ बता देंगे, लेकिन जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे इस पे बिलीव करना, तब तक आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे ईश्वर को मानते हैं हम, जो ईश्वर को मानता है उसी को पता होता है कि उनकी ब्लेसिंग्स कैसे फील की जाती है, कि प्रेयर में कितनी शक्ति होती है। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना कि आप प्रेयर करो और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इनके लिए यही है कि वो इसको एज ए टॉर्च की तरह समझें। जैसे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, एकदम एक डार्कनेस है, प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं और हमें एक लाइट की जरूरत है, तो एस्ट्रोलॉजी इज अ टार्च, एक टॉर्च।
टॉर्च की तरफ उसको, जैसे आप अंधेरे में जा रहे हैं, लेकिन कदम तो आपको खुद ही रखना है। अगर आपने आगे गड्ढा है तो उसमें अगर आपने पैर रख दिया तो आप गिरोगे गिरोगे। रोशनी दिखाता है सिर्फ एस्ट्रोलॉजी। जो लोग इसको नहीं मानते हैं, उसको ये इस तरह से अगर वो लेंगे इसको, तभी इसके फायदे उनको मिल पाएंगे। कि हमारे जीवन में एक गाइडलाइन आप समझ सकते हो, कुछ भी आप बोल सकते हो, गाइडलाइन बोल सकते हो, रोशनी बोल सकते हो, प्रॉपर नहीं। वो ये सोच कर ही आए कि हम तो गए, अब तो चमत्कार हो जाएगा, हमारा भाग्य बदल जाएगा, बिल्कुल अब तो सब प्रॉब्लम खत्म। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बस एक वे दिखाया जाता है इसमें। तो अब मैं नेक्स्ट ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास जितनी भी सक्सेस अभी तक आपको मिली है और जितनी आपको नॉलेज है इन चीजों के बारे में, आप कैसे प्लान कर रही है आगे जाके लोगों की मदद करने की, कि मैं कैसे लोगों की मदद करूंगी जितनी नॉलेज और सक्सेस? हाँ, वो तो मेरी प्लानिंग बहुत ज्यादा है सिमरन। कई तरह से मैंने सोचा हुआ है कि सबसे पहले तो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है अपने साथ और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे अभी मैंने बताया, जो मिथ में जी रहे हैं लोग, कि बस एक रूटीन उनका एक चला आ रहा है। जैसे छोटे छोटे मिथ हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो नहीं जाना है, थर्सडे को बाल नहीं धोना है, इस तरह की बहुत सारे मिथ है ना। तो उनको कैसे, मैं अभी तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को थोड़ा सा कि जागरूक करने की कोशिश की। आप अगर उसको देखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या साइंटिफिक क्या रीजन है, क्यों ये नहीं करना चाहिए। और आगे प्लानिंग यही है कि मैं अपना एक क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी की, वो भी विदाउट पेइंग, मतलब निःशुल्क जिसको बोलते हैं, कि जो भी लोग आए वो एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लूंगी उनसे, क्योंकि उन्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एक बार उन्हें बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो फिर वो कभी गलत जगह फंसेंगे नहीं। बहुत परेशानी है, मैं जब लोगों को देखती हूँ ना, बहुत दुख होता है, इतना अंदर से दुख होता है कि लोग गलत गाइडलाइन की वजह से कितना आगे बढ़ गए। मतलब प्रॉब्लम इतनी सी थी, उसको इतनी बढ़ा ली इन लोगों ने। तो मेरा जो अभी मेन फोकस क्या है कि उनको एक बेसिक नॉलेज दी जाए एस्ट्रोलॉजी की। तो उसके लिए मैं बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, चैनल्स के माध्यम से ऑलरेडी जितना हो सकता है वो करती हूँ। बेसिकली आपके हिसाब से लोग बोलते हैं कि हमें कैट्स घर पे नहीं रखनी चाहिए, क्या वो बात आपके लिए कि डॉग्स अच्छे होते हैं लेकिन कैट्स बुरी होती है? पता है, देखिए कई तो सारे आप इस पे क्या बोलते हैं? हाँ, मिथ है बिल्कुल। मैं ना हर चीज को कस्टमाइज करती हूँ। जैसे आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा, तो जब तक मैं आपका चार्ट नहीं देखूंगी ना, देखिए कैट्स भी अच्छी है, डॉग भी अच्छा है, ईश्वर के बनाया हुआ कोई भी जीव खराब कैसे हो सकता है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर हम कैट्स को लकी मानते हैं, हमारे देश में डॉग्स को मानते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं पे डॉग्स को मानते हैं, कहीं पे हमको बोलते हैं नहीं डॉग्स नहीं रखना चाहिए। अलग अलग मिथ है, कोई भी जीव खराब नहीं है। आपका, अगर आपकी कुंडली पहले देखी जाए कि आपका केतु कहाँ है, देखिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपका केतु इस पोजीशन में है कि हम डॉग रख के उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। हर ग्रह ना किसी जीव से, किसी न किसी उससे जुड़ा हुआ रहता है। ये चीजें बहुत कम लोग ही बताते हैं। जैसे कोई वास्तु के लिए बुलाता है तो मैं पहले कुंडली देखती हूँ कि आपके लिए क्या सूट करेगा क्या नहीं। तो कोई भी चीज खराब नहीं है, कोई भी चीज अच्छी नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर कि आपके लिए वो चीज कैसी है। ठीक है ना सुनीति? तो आपका क्या प्रेडिक्शन है सक्सेस स्टोरी शो के लिए? सक्सेस स्टोरी सक्सेस का इतिहास लिखने वाली है। थैंक यू सो मच। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं ट्राइडेंट कम्युनिकेशंस, और इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं सक्सेस स्टोरी, मतलब वेरी ब्यूटीफुल, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में मजा आ जाएगा, इसमें बहुत अच्छा करेंगे और बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे इससे। शानदार। तो हाउ डू यू, मतलब आपको कैसा लग रहा है ट्राइडेंट कम्युनिकेशंस के साथ एसोसिएटेड होके, और आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, वो आप मेरा फेस देख के समझ सकते हैं, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना इतना अच्छा ये मंच है कि एक तो ये बिल्कुल ना फॉर्मल नहीं है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल, और आप जो होता है ना एकदम शानदार तरीके से अपनी बात करना, बिल्कुल जैसे नेचुरल तरीके से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ट्राइडेंट कम्युनिकेशन के साथ पहले भी मैंने किया हुआ 1-2 बार, और तब भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लोगों को मैंने यही कहना है कि जैसे मैंने अभी बताया कि एस्ट्रोलॉजी को आप जरूर अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, चाहे छोटे स्तर पे चाहे बड़े स्तर पे, लेकिन कीजिए जरूर। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सिमरन की बात दोहराना चाहूंगी कि आप जो सोचते हैं वो होता जरूर है।
तो पहले तो अपनी सोच को आप पॉजिटिव बना लीजिए, बाकी लाइफ तो धीरे धीरे फिर आपके अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो ही जाएगी। सबसे पहले सोच पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सिमरन। ओके, थैंक यू सो मच ऋतु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर, बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते हैं जल्दी, है ना? जी।